हाय गाइस, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे 80 प्लस कंप्यूटर एमसीक्यूज। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख लीजिएगा। उस वीडियो में 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ है, तो उस क्वेश्चंस को भी आज इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। डेफिनेटली आज आपका डाउट सारा क्लियर होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में भी कई बार पूछा गया है। तो अब चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर के नाम से भी कौन जाने जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आपको पता है। जिसका आंसर आपको पता है आप उसे कमेंट में लिखते जाइएगा मेरे साथ। करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर। चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के फादर के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, हु इज द डेवलपर ऑफ माउस। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि माउस के डेवलपर कौन है। क्रिस्टोफर लैथम सोल, डोगलस एंजलबर्ट, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिचे। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2nd नंबर। डोगलस एंजलबर्ट जो है वो माउस के डेवलपर है। कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर। कंप्यूटर माउस किस लिए यूज किया जाता है, उसका फंक्शंस क्या क्या है। ड्राइंग, किसी भी चीज को ड्रॉ करने के लिए। क्रिएटिंग लाइंस, सिलेक्टिंग ऑप्शंस, ऑल ऑफ दिस, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर, ऑल ऑफ दिस। ये सभी काम के लिए हम माउस का यूज करते हैं। हु इज द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड। अब आपको यहाँ पे बताना है कीबोर्ड के डेवलपर कौन है। वही 4 ऑप्शंस यहाँ पे भी दिए हुए हैं। हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते। 1st नंबर है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। आपको जिस भी क्वेश्चंस का आंसर पता है वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में लिखते चलिए। विच वन इज द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कीबोर्ड है। फर्स्ट है क्वेरिटी कीबोर्ड, यूएसबी कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, या फिर मल्टीमीडिया कीबोर्ड। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1st नंबर, क्वेरिटी कीबोर्ड। अब इसका नाम क्वेरिटी कहाँ से पड़ा, तो आप अपने कीबोर्ड में देखिएगा जहां से अल्फाबेट स्टार्ट होती है उसी का 6 डिजिट को लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा नेसेसरी है जब हम अपने कंप्यूटर में काम करते हैं। कंपाइलर, असेंबली, ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम अपने कंप्यूटर पे काम कर ही नहीं सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरमीडियरी बिटवीन प्रोग्राम्स एंड। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच में इंटरमीडियरी का काम करता है। प्रोग्राम्स और यूजर इंटरफेस, यूटिलिटीज, एथरनेट, हार्डवेयर। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1st नंबर, यूजर इंटरफेस और प्रोग्राम्स के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरमीडियरी का काम करता है। मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वीडियो बनाया है जिसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। टास्क बार इज यूज्ड फॉर। जो कंप्यूटर में टास्क बार होता है वो किस लिए यूज किया जाता है। नेविगेशन प्रोग्राम, स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम, स्टार्ट अ प्रोग्राम, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी काम के लिए। करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी काम करने के लिए हम टास्क बार का यूज करते हैं। टास्क बार में जो भी हमारी फाइलें खुली रहती है वो शो करती है। वहाँ से एक फाइल से दूसरे फाइल में स्विच कर सकते हैं। वहाँ से हम किसी भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली टास्क बार का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इन कंप्यूटर OCR stands for
अब आपको यहाँ पे बताना है कि कंप्यूटर में OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। 4 ऑप्शन से करेक्ट होगा फर्स्ट नंबर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट आर टेंजिबल। यहाँ पे आपको बताना है कंप्यूटर का कंपोनेंट्स जो टेंजिबल हो, जिसे आप छू सकते हैं। फर्स्ट है आउटपुट, हार्डवेयर, स्टोरेज डिवाइस और लास्ट है पेरिफेरल डिवाइस। करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर, हार्डवेयर। हार्डवेयर है जो वो कंप्यूटर का कंपोनेंट्स है और जिसे हम छू सकते हैं, टेंजिबल है। कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस एग्जाम्पल्स आर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स। कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस जिसे माउस कहते हैं, माउस का ही दूसरा नाम है पॉइंटिंग डिवाइस। स्कैनर, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ दिस। ये सभी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। कंप्यूटर माउस इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ। कंप्यूटर माउस इनमें से किसका इसेंशियल पार्ट है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, CPU या फिर मदरबोर्ड। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, हार्डवेयर का इसेंशियल पार्ट है माउस। A dash is an electronic device that processes data and converts it into information. इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी डेटा को प्रोसेस करके उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है? कंप्यूटर, प्रोसेसर, स्टाइल्स या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, कंप्यूटर। मैंने इस क्वेश्चंस को एक वीडियो में कवर किया था, लेकिन उसमें देखा कि काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि नहीं प्रोसेसर होगा, लेकिन आप गलती क्या करते हैं, ये जो कोट दिया हुआ है ये कंप्यूटर का डेफिनेशन है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। बीच में से एक वर्ड को हटा दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप यही गलती एग्जाम्स में करके आते हैं। उम्मीद करते हैं अब आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्पीकर या फिर स्कैनर। करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, स्पीकर। स्पीकर इनपुट डिवाइस नहीं है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। CPU स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे आपसे CPU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। उम्मीद करते हैं इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा। कमेंट में लिख दीजिए। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी को कंप्यूटर का हार्ट और ब्रेन कहा जाता है। CPU कंट्रोल्स। CPU कंप्यूटर में किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है? ऑल इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, कंट्रोल्स मेमोरी, कंट्रोल्ड बाय द इनपुट डेटा या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, जो हमारा CPU है वो सभी इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस को कंट्रोल करने का काम CPU का ही है। यूनिवैक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है यूनिवैक का फुल फॉर्म। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है ये आपको जरूर पता होगा। थर्ड नंबर करेक्ट आंसर होगा CPU। CPU ही हमारे कंप्यूटर का दिल और दिमाग दोनों है। विच जनरेशन कंप्यूटर्स आर माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस जनरेशन का है? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ जनरेशन। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1948, 49, 50 या फिर 51। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 1950 में फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था।
इन विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड। ये क्वेश्चन डिफरेंट है। पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था किस ईयर में हुआ था, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है किस जनरेशन में हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ जनरेशन। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर। सेकेंड जनरेशन में हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था, सेकेंड जनरेशन के लास्ट में, और हमारा थर्ड जनरेशन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम यही था। इसीलिए अगर आपको कहीं बोथ का ऑप्शन दिखता है तो आप वो भी लगा सकते हैं टिक, वो गलत नहीं होगा। 1 मिलीसेकेंड इज इक्वल टू, 1 मिलीसेकेंड इक्वल टू कितना होता है? हम आपको यहाँ पे सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं, थर्ड नंबर, 1000 ऑफ अ सेकेंड्स इक्वल टू 1 मिलीसेकेंड। इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो किस जनरेशन कंप्यूटर से रिलेटेड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड जनरेशन। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज किया गया था? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। यूएसबी स्टैंड्स फॉर, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीक्वेंशियल बस, यूनिक सीरियल बस या फिर यूनिक सीक्वेंशियल बस? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, यूनिवर्सल सीरियल बस। ALU स्टैंड्स फॉर, अब आपको यहाँ पे ALU का फुल फॉर्म बताना है। चार ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको कहीं कहीं देखने मिलेगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो वो भी गलत नहीं है। विच मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज वोलाटाइल मेमोरी, इनमें से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानी जाती है? रैम, रोम, फ्लॉपी, ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, रैम मेमोरी जो है वो वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है, और इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। द एक्सपेंशन कार्ड्स आर इंसर्टेड इनटू डैश इन अ कंप्यूटर। जो एक्सपेंशन कार्ड्स होता है वो कंप्यूटर में कहाँ पे इंसर्ट होती है? स्लॉट ऑफ सीपीयू, हार्ड डिस्क ऑफ सीपीयू, पेरिफेरल डिवाइसेस, इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, स्लॉट ऑफ सीपीयू में ये एक्सपेंशन कार्ड्स जो है वो इंसर्ट होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो किसका एग्जाम्पल है? लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, इम्पैक्ट प्रिंटर ही है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एग्जाम्पल। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू कंसिस्ट ऑफ CU, ALU, MU या फिर ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों CPU के पार्ट्स हैं। अब इनका फुल फॉर्म देख लीजिए, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और लास्ट है मेमोरी यूनिट। कीबोर्ड इज अ इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड से हम अपने कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं तो वो इनपुट डिवाइस होगा। व्हेन द कंप्यूटर शट डाउन द डैश कंटेंट्स आर लॉस्ट। जब कंप्यूटर शट डाउन होता है तो कौन सा कंटेंट है जो लॉस्ट हो जाता है? इनपुट, आउटपुट, मेमोरी या फिर स्टोरेज? करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, मेमोरी कंटेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? मॉनिटर, प्रिंटर, दोनों या फिर माउस? करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, बोथ। मॉनिटर और प्रिंटर दोनों आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर इंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर्स। इनमें से कौन सी डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर में डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को एंटर करते हैं? सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी? करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर, इनपुट डिवाइस।
ये ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं है, हमें पता है कि इनपुट डिवाइस से हमारे कंप्यूटर में डेटा एंटर होता है। कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, कंप्यूटर मॉनिटर जो है वो किस और नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन से करेक्ट होगा थर्ड नंबर VDU। इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेमोरी TB, KB, GB, MB। इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, लेकिन देखा कि कई स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर नहीं हुआ, उन्हें कन्फ्यूजन हो रही है। अब इसे आज आप ध्यान से समझ लीजिए, आपका लाइफ टाइम के लिए ये डाउट क्लियर होने वाला है। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पे है 9, 5, 8, 2। अब इसे आपको अगर बढ़ते क्रम में अरेंज करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटा को लिखेंगे। तो मैंने 2 लिखा, फिर आप 5 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। तो ये क्या हुआ, ये बढ़ते क्रम में अरेंज हो गया। इसी तरह जो हमारा ये है TB, KB, GB, MB, अब इसे हम अगर बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर लास्ट वाला लिखेंगे। तो ये हो गया सेकेंड नंबर करेक्ट आंसर हुआ। अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो क्या करना होगा आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम या फिर घटते क्रम। देखिए, एग्जाम्पल सेम है, लेकिन घटते क्रम बोल रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे बड़ा वाला लिखना होगा, फिर उससे छोटा हमने 8 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 2 लिखा। घटते क्रम जब भी बोलेगा तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला को लिखेंगे। तो इससे अब क्या पता चल रहा है, ये घट रहा है। तो इसी एग्जाम्पल्स का करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर। सबसे बड़ा TB होता है, फिर GB होता है, फिर MB होता है और फिर KB होता है। उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ दिस स्टोर्स मोर डेटा देन अ DVD, इनमें से कौन सा DVD से ज़्यादा डेटा को स्टोर करता है। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों कहा जाता है। एग्जाम्स में कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ बता दिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर। ब्लू एरे डिस्क जो होता है वो DVD से ज़्यादा डेटा को स्टोर करके रखता है। द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड, जो हमारे कंप्यूटर मॉनिटर पे आउटपुट डिस्प्ले होता है उसे क्या कहते हैं, वीडियो, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, स्क्रीन कॉपी। करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर। उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं क्योंकि ना ही उसे आप छू सकते हैं और ना ही उसे आप फाड़ सकते हैं। इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, अगर जो हमारा सॉफ्ट कॉपी वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है उसे अगर हम प्रिंट करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, कॉपी, पेपर, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, वो हार्ड कॉपी हो जाएगा। उसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, फाड़ना चाहे तो फाड़ भी सकते हैं। विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर, जब हमारा कंप्यूटर हमें कंप्लीट आउटपुट देता है तो उसे किस नाम से जानते हैं, आप ये समझ लीजिए। 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, इंफॉर्मेशन। उस डेटा को प्रोसेस करके वो हमारा इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हमें आउटपुट मिलता है, जिसे रिजल्ट भी कहते हैं। विच वन ऑफ दीज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, इनमें से कौन सा रीड राइट मेमोरी के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, रैम मेमोरी ही रीड राइट मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ्रॉम वेयर वी कैन चेंज द नेम ऑफ एन यूजर अकाउंट, यूजर अकाउंट का नेम आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं, सेटिंग, कंप्यूटर, कोड पैनल या फिर कंट्रोल पैनल। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, कंट्रोल पैनल में जाके आप यूजर अकाउंट का नेम इजीली चेंज कर सकते हैं। इस पे मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख लीजिएगा कि कैसे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रैम, रोम, CPU, इनमें से कौन सा इन तीनों चीज़ों को होल्ड करता है, हार्ड डिस्क, ALU, मदरबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, मदरबोर्ड ही इन तीनों को होल्ड करने का काम करता है।
हाउ कैन वी ब्रिंग माई कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप इफ इट इज़ नॉट देयर। अगर हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे माई कंप्यूटर का आइकन ना हो तो हम उसे कहाँ से ला सकते हैं? फ्रॉम वॉलपेपर, फ्रॉम सेटिंग्स, फ्रॉम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, फ्रॉम एक्सप्लोरर। करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, फ्रॉम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में आप जाके माई कंप्यूटर का आइकन ला सकते हैं। ये आप डेस्कटॉप के स्क्रीन पे माउस से राइट क्लिक करेंगे तो आपको नीचे में प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल जाएगा। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जो हमारे कंप्यूटर में मेन मेमोरी होता है उसे और किस नाम से जानते हैं? हार्ड डिस्क, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये हमारा मेन मेमोरी होता है। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की दो तरह की मेन मेमोरी कौन है? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मैंने इस क्वेश्चन को भी बताया था लेकिन मैंने देखा कई स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है, आज आप इसे क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट है CD एंड DVD, रैम एंड रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी या फिर ये सभी। आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? दो तरह का जो मेन मेमोरी होता है कंप्यूटर में उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, रैम एंड रोम। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है जो प्राइमरी मेमोरी के अंडर में आती है। लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, उन्हें जैसे ही ऑप्शन दिखता है प्राइमरी और सेकेंडरी वहाँ पे टिक करके आ जाते हैं। जो गलती आपको नहीं करना है, सेकेंडरी मेमोरी मेन मेमोरी में नहीं आती है। इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज। यहाँ पे आपसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी के बारे में पूछ रहा है तो वो है इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, इंटरनल मेमोरी जो होती है वही कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है और इसके अंडर में आती है प्राइमरी और प्राइमरी मेमोरी के ही अंडर आती है रैम एंड रोम। द टू काइंड्स ऑफ या टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर। इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर की वो कौन सी दो टाइप होती है जो कंप्यूटर की मेमोरी है। तब आप यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑप्शंस पे टिक करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका मेमोरी का सारा क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा स्टोरेज है जो पावर ऑफ होने के बाद हमारे डेटा को स्टोर्स और रिटेन्स करने का काम करता है? वोलाटाइल स्टोरेज, नन वोलाटाइल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, नन वोलाटाइल स्टोरेज। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। रैम और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे चार ऑप्शन से करेक्ट होगा सेकेंड नंबर, वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है रैम। रोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। अब यहाँ पे रोम के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पे भी वही चार ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, नन वोलाटाइल मेमोरी। इंटरनल हार्ड डिस्क इज। जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, रिमूवेबल या फिर रिमूवेबल बट नॉट फिक्स्ड। करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, फिक्स्ड होती है। जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है वो फिक्स्ड होती है। इन मेमोरी 8 बिट्स इज इक्वल टू। मेमोरी में 8 बिट्स किसके बराबर होती है? 1 बाइट, 2 बाइट्स, 1 किलोबाइट या फिर 1 मेगाबाइट। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, 8 बिट्स इक्वल टू होता है 1 बाइट। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी एग्जाम्स में पूछता है, इन मेमोरी 1 बाइट इज इक्वल टू। वही चार ऑप्शन से करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर 8 बिट्स होगा। अगर 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होगा। हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ CD। CD में आप कितने डेटा को स्टोर कर सकते हैं? 300 MB, 400 MB, 600 MB या फिर 700 MB। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, 700 MB CD में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। CD रोम स्टैंड्स फॉर।
CD रोम स्टैंड्स फॉर क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं? कॉम्पैक्ट डेटा फर्स्ट वाला पे टिक करके आ जाते हैं, जो आपको नहीं करना है। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है CD का नाम, और CD रोम का होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। USB इन विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? जो USB होता है वो किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्सिलरी या फिर टर्शियरी? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है USB। Which of the following is capable of recognizing a pre-specified type of mark by pencil or pen? आप कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हुए होंगे, जो आपको आंसर शीट मिलती है जिसपे आप गोल सर्कल बनाते हैं पेंसिल या पेन से, उसे किस डिवाइस से चेक किया जाता है उस आंसर शीट को? आप ये समझिए, OMR, विंचेस्टर, बार कोड रीडर या फिर इमेज स्कैनर? करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, OMR डिवाइस से उस सीट को चेक किया जाता है। की ऑफ कीबोर्ड विच इज यूज टू गेट बैक टू द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड? अगर आप MS वर्ड पे सपोज काम कर रहे हो और आप किस की को प्रेस करेंगे जो आप फर्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन के बिगिनिंग में पहुंच जाएंगे, तो आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा सेकेंड नंबर, होम की। जैसे ही आप होम की प्रेस करेंगे, आप पेज नंबर 1 में हो या पेज नंबर 10 में हो, कहीं पे भी हो, जैसे ही आप प्रेस करेंगे फर्स्ट पेज के बिगिनिंग लाइन में आप पहुंच जाएंगे। इसी क्वेश्चन से अब रिलेटेड है ये वाला। इसमें क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी की को आप प्रेस करेंगे कि एंडिंग ऑफ द लाइन, तो डॉक्यूमेंट जो भी हो, 1 पेज का हो या 10 पेज का हो, उसके लास्ट लाइन में जाने के लिए आप किस की का प्रेस करें, किस की को प्रेस करेंगे? तो होगा थर्ड नंबर, एंड की को आप प्रेस करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंच जाएंगे, चाहे आप किसी भी पेज में हो। प्रोग्राम्स स्टोर्स इन रोम आर कॉल्ड एज? जो प्रोग्राम्स रोम में स्टोर होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? फायरवेयर, फोमवेयर, फर्मवेयर या फिर मलवेयर? करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, फर्मवेयर। फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड तीनों का स्पेलिंग में डिफरेंस है, अगर आप स्पेलिंग में ध्यान नहीं देंगे तो एग्जाम में गलती कर देंगे। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ स्पेलिंग पे ध्यान देना है। कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन? जो हमारे कंप्यूटर में कैश मेमोरी होती है वो किसके किसके बीच में एक्ट करती है? हम आपको यहाँ पे सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं, थर्ड नंबर, CPU एंड रैम के बीच में। अ हाफ बाइट इज नोन एज? हाफ बाइट किस नाम से जानी जाती है? डेटा, बाइट, नीबल, बीट? करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, नीबल। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स? यहाँ पे आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है, ये पूछा जा रहा है। देखिए 4 ऑप्शन से आपको चारों सही लगेगा, लेकिन करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल्स कंप्यूटर वर्किंग। ठीक है, हम आपका टाइम बचाने के लिए उसे रीड नहीं किए, यही करेक्ट आंसर होगा, आप इसे याद रखिएगा। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू डैश? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज, कीप सिस्टम प्रोग्रामर्स एम्प्लॉयड, मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द हार्डवेयर, अलाउ पीपल टू यूज द कंप्यूटर्स? करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जो हमें काम करने में बहुत ही इजी हो, हम इंगेज रहे। ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ गवर्नमेंट, पुलिस, पार्लियामेंट, ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, गवर्नमेंट। देखिए आप सोचेंगे ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक गवर्नमेंट, पुलिस, पार्लियामेंट ये सभी के रूप में देखें तो वो क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट। आप सोचेंगे पुलिस भी हो सकता है, पार्लियामेंट भी हो सकता है, इसलिए सारा होगा, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट इसलिए होगा, एक आपसे इंटरव्यू में यही चीज़ चेक किया जाता है कि आप कितना सफिशिएंट आंसर दे सकते हैं, गवर्नमेंट के अंदर में ही ये सभी चीज़ें आ जाती है,
इसलिए आप ऑल ऑफ द अबव नहीं कहेंगे। की ऑफ द कीबोर्ड विच इनेबल अ यूजर टू escape from currently selected options or task on a computer is known as। इस क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि हमारे कीबोर्ड में ऐसी कौन सी कीज है जिसे हम प्रेस करते हैं तो जो भी हमारा सिलेक्टेड ऑप्शंस होते हैं, फाइल होते हैं, वो मतलब डिसलेक्ट हो जाता है, सिलेक्ट से हट जाते हैं। तो वो क्या होगा? एस्केप की, होम की, F4 की, F7 की। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, एस्केप की। आप कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करके देखिएगा, जैसे ही आप एस्केप की प्रेस करेंगे वो सिलेक्शन से हट जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, ओरेकल, डोस। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी क्रूशियल? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम इन डोस? जो डोस की फाइल नेम होती है उसका मैक्सिमम लेंथ कितना होता है? 4, 8, 10, 12। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, 8। When was first Microsoft Windows ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस? यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1960, 1979, 1985, 1984। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, 1985 में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बूटिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम? बूटिंग का मतलब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, इंस्टॉल द प्रोग्राम टू स्कैन टू टर्न ऑफ। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, रीस्टार्टिंग कंप्यूटर ही ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटिंग का मतलब होता है। व्हेन यू डिलीट अ फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर वेयर डज इट गो? अगर आप अपने कंप्यूटर से किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है? हार्ड डिस्क, टास्क बार, रिसाइकल बिन, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, रिसाइकल बिन में वो फाइल जाके सेव हो जाती है, आप उसे वहां से रीस्टोर कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। विच इज़ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 7, वर्डपैड, फोटोशॉप, MS एक्सेल। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, विंडोज 7 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन? इनमें से कौन सा फॉलोइंग विंडोज है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं होती है? करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एट अ टाइम मतलब एक ही समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करती है? मैक, डॉस, लिनक्स, विंडोज़। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, डोस जो है वो एट अ टाइम एक ही फाइल को सपोर्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटीज, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा लास्ट वाला, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। When you cut or copy the text or picture, it stores temporarily in the। जब आप किसी भी फाइल, फोल्डर या टेक्स्ट को कॉपी करते हैं या उसे कट करते हैं तो वो कम समय के लिए कहाँ जाके सेव होती है? फाइल, रिसाइकल बिन, क्लिपबोर्ड या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर होगा
थर्ड नंबर क्लिपबोर्ड। देखिए ये तब तक आपके कंप्यूटर में वो फाइल सेव रहेगी जब तक आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट ना कर ले या शट डाउन ना कर दे। तब तक आप अगर उसे पेस्ट करते रहेंगे तो उस फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनती रहेगी, यही आपको ध्यान रखना है। डेस्कटॉप इज अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डेस्कटॉप क्या है। स्क्रीन सेवर, डिस्प्ले प्रोग्राम, वर्किंग विथ माई डॉक्यूमेंट, प्रोवाइड्स वर्क स्पेस। करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, प्रोवाइड्स वर्क स्पेस होता है डेस्कटॉप का मतलब। टू चेंज द स्क्रीन सेवर यू कैन गो फ्रॉम। जब आप अपने कंप्यूटर को जो स्क्रीन सेवर होता है उसे आप चेंज करने के लिए कहाँ जाएंगे या फिर कहाँ से जाके करेंगे। कंट्रोल्स पैनल, डिस्प्ले, राइट क्लिक इन डेस्कटॉप एंड प्रॉपर्टीज, बोथ, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, बोथ। आप कंट्रोल पैनल में भी जाके कर सकते हैं या आप अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे माउस से राइट क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे प्रॉपर्टी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके ये काम इजीली कर सकते हैं। CD स्टैंड्स फॉर, CD का फुल फॉर्म क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, कॉम्पैक्ट डिस्क। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 1 TB इक्वल टू, 1 TB किसके बराबर होता है। TB का फुल फॉर्म है टेराबाइट। एग्जाम्पल से 1000 GB, 1024 GB, बोथ, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, बोथ। इस क्वेश्चन को मैंने एक वीडियो में कवर किया था लेकिन कई स्टूडेंट्स को डाउट था, तो आज समझ लीजिए। अगर आपको कहीं पे भी ऑप्शंस दिखता है 1000 GB तो आप उसे बेझिझक टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें जितना स्टोरेज मिलता है वो हम उसे उतना यूज़ नहीं कर पाते। इसीलिए आप या तो बोथ समझ लीजिए या फिर 1000 GB, 1024 GB। उम्मीद करते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।